आज क्लास में थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा और कल छुट्टी रहेगी। चलिए शुरू करें। ऑल राइट, सो गुड इवनिंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, आगे का बढ़ेंगे। अच्छा, होमवर्क का क्या स्टेटस है? बायबैक का तो था, जिन जिन बच्चों ने नहीं किया था, जिन जिन बच्चों ने नहीं किया उनकी बात पूछ रहा हूं। हाँ हाँ, वो उसके स्टार्टिंग के 15-20 पेज हमेशा रहेंगे खाली, वो खाली ही रहेंगे हमेशा। वो सीए इंटर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उसको याद आएगा ये तो खाली छूट गए बाबा, वापस से जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पक्का देखते हैं, आ ही जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले छोटा सा एक रिवीजन प्लान करते हैं अपन ईसॉप का। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शंस देती है कि हम आपको शेयर इशू करेंगे, आप शेयर सब्सक्राइब करना कंपनी के, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, फ्यूचर में आपको हम शेयर्स प्रोवाइड करेंगे एट अ कंसेशनल रेट या एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ये शेयर ऑप्शन क्यों दे रही है? क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करना चाहती है और कंपनी चाहती है कि उसके एम्प्लॉइज उसके साथ हमेशा के लिए रिटेन रहे। सैलरी के अलावा हम उनको अट्रैक्ट करते रहना चाहते हैं ताकि उनको कोई और कंपनी ना लेके जाए। ईसॉप में हमने पढ़ा कि ईसॉप 3 टाइप का होता है, ईसॉप 3 टाइप के होते हैं। ईसॉप या मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। दूसरा कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट होते हैं, और तीसरा बोथ को आप बोथ थोड़ी लिख के आओगे, आप बोथ को बोथ लिखोगे ही नहीं, वो शब्द यूज होना चाहिए मेरी क्लास में जो लिख के आना है, ठीक है। इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव, विथ कैश ऑल्टरनेटिव, अंडरस्टूड और नॉट? तो ये बोथ हाइब्रिड, ये सिर्फ बोलने की बातें, लिखना जो होता है वही आपको बोलना है। अच्छा, इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन में इक्विटी का सेटलमेंट होता है, बातें ना करें कृपया करके। इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन में इक्विटी में हम सेटलमेंट करेंगे, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को इक्विटी शेयर इशू करेगा। कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन में कंपनी अपने एम्प्लॉइज को इक्विटी शेयर इशू नहीं करेगी, इंस्टेड क्या देगी? कैश देगी। द वैल्यू ऑफ कैश शुड बी बेस्ड ऑन द शेयर वैल्यू। द वैल्यू ऑफ कैश, कैश कितना प्रोवाइड करेंगे हम आपको? शेयर्स की वैल्यू के बेसिस पर। और लास्ट है कैश ऑल्टरनेटिव, इक्विटी विथ कैश ऑल्टरनेटिव, मतलब जहां पर काउंटर पार्टी या फिर एंटिटी दोनों के पास एक चॉइस होती है कि हम सेटलमेंट दोनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हैं। अंडरस्टूड गाइस? अच्छा, दूसरा, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन को ही डिस्कस किया गया है, बाकी के हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब कैश सेटल्ड नहीं है और कैश ऑल्टरनेटिव नहीं है। इक्विटी सेटल्ड में भी 2 टाइप के होते हैं। इक्विटी सेटल्ड में भी 2 टाइप के होते हैं। तू क्लास में बैठा है पर सोच कुछ और रहा है, ठीक है ना। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बाद में सोच सकता है तू। हाँ ठीक है, आज क्रिसमस है, आज जाना है तेरे को कहीं पर इसका मतलब ये नहीं तू आज सब कुछ प्लान अभी के बैठे बैठे कर लेगा यहाँ पर। तो इक्विटी सेटल्ड भी 2 टाइप का होता है, ध्यान से मेरी बात को समझो। इक्विटी सेटल्ड भी 2 टाइप का होता है। कौन से 2 टाइप का होता है? एक होता है ईसॉप और एक होता है ईएसपीपी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ईसॉप में शेयर इशू करते हैं फ्यूचर में, कंडीशन फुलफिल होने के बाद, और ईएसपीपी में कंडीशन कोई होती ही नहीं है, आज ही एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाता है, शेयर इशू कर दिया जाता है, इमीडिएटली ऑप्शन वेस्ट कर दिया जाता है। तो बेसिक कंडीशन ये हुई, बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि ईसॉप में शेयर वेस्ट होते हैं फ्यूचर में और ईएसपीपी में शेयर वेस्ट होते हैं इमीडिएटली।
ईसॉप में वेस्टिंग कंडीशन होती है, ईएसपीपी में वेस्टिंग कंडीशन नहीं होती, पोस्ट रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, ये होता है इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब अपन कुछ टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रांट डेट। ग्रांट डेट मतलब अनाउंसमेंट, जिस दिन अनाउंस किया, ऑफर दिया। क्या ग्रांट डेट पर ईसॉप में ऑप्शन वेस्ट हो जाता है क्या? द आंसर इज नहीं। अच्छा, एक होती है वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट मतलब जिस टाइम पर कंडीशन फुलफिल हो चुकी है और उस डेट पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा। तो ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। ओके, वेस्टिंग पीरियड में वेस्टिंग कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा ताकि ऑप्शन वेस्ट कर दिया जाए। ऑप्शन वेस्ट करना मतलब इंप्लॉय एलिजिबल हो जाना, इंप्लॉय का एलिजिबल हो जाना उस शेयर के लिए, उस ऑप्शन के लिए। अंडरस्टूड और नॉट? एक होता है एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड कब आता है? एक होता है एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड कब आता है? आफ्टर वेस्टिंग डेट। अब वेस्टिंग डेट होने के बाद एक्सरसाइज पीरियड में क्या होता है, जैसे ही इंप्लॉय एलिजिबल हो गया उसको एक टाइम पीरियड अलाउ किया जाता है कि आप इतने टाइम में सोच के बता दीजिए आपको शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उतना टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड था ना, एक्सरसाइज पीरियड। समझ आ रहा है? तेरा दिमाग नहीं चल रहा है अभी, तेरा कहीं और सोच रहा है तू, ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट इज एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? ऑफर प्राइस, जिस प्राइस पे हमने अपने एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शन ऑफर किया है। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, एक इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? हाँ, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड ऑफर प्राइस नहीं बोलने का। ऑफर प्राइस क्या क्या लिख के आओगे? तुम्हारे घर पे पेपर चेक कर रहा है क्या? हाँ, ऑफर प्राइस बोलना है क्या तुम लोगों को? क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज प्राइस। जो वर्ड बोला गया है वही वर्ड बताया जाएगा, आपके समझने के लिए, आपको सिंप्लिसिटी के लिए बताया गया, पर तुम्हारे घर पे कोई पेपर चेक नहीं हो रहा है जो कुछ भी लिख के आओ। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। अच्छा, कंपनी के लिए लॉस क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू। कंपनी के लिए लॉस क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। कैसे लॉस हुआ? जो शेयर का मार्केट प्राइस है, कंपनी वो शेयर मार्केट प्राइस पे इशू ना करके कंसेशनल प्राइस मतलब एक्सरसाइज प्राइस पे इशू कर रही है, सस्ते में दे रही है, तो कंपनी के लिए नुकसान क्या हुआ? इंट्रिंसिक वैल्यू। अंडरस्टूड और नॉट? और कंपनी उस इंट्रिंसिक वैल्यू को रिकॉर्ड करेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू को बुक करेगी। कितने पीरियड में? वेस्टिंग पीरियड में। कितने पीरियड में बुक करेंगे? वेस्टिंग पीरियड में कंपनी उसको बुक करेगी, ओवरऑल डेफर एंड अमोर्टाइज करेगी। अंडरस्टूड और नॉट? लास्ट आते हैं फॉर्मूले पे। तू फॉर्मूला बता। करण, करण नाम है ना? किरण की करण? करण। हाँ बोल, फॉर्मूला बोल। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू नंबर ऑफ शेयर। नहीं, पूरा पूरा चाहिए मेरे को। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एलिजिबल, एक्सपेक्टेड टू बी एलिजिबल। हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू बी एलिजिबल। फिर से बोल। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू बी एलिजिबल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स पर एम्प्लॉय। नंबर ऑफ शेयर्स पर एम्प्लॉय या फिर नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाइड बाय ईयर लैप्स माइनस अमाउंट बुक और एक्सपेंस क्लेम। अमाउंट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड टिल लास्ट ईयर। ठीक है, चलो सभी लोग मेरे साथ बोलो क्या क्या है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू बी एलिजिबल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू होल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, होल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड हो गया, ओवरऑल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑलरेडी एक्सपायर्ड, ओवरऑल माइनस एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज टिल डेट या टिल लास्ट ईयर। अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, जर्नल एंट्री बताइए। एक्सपेंस को किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। हाँ, एंट्री क्या होती है? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग। ईसो मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब ये जो एक्सपेंस बुक किया आपने, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, इसको क्या करोगे? इसको P&L में चार्ज कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। ईसो आउटस्टैंडिंग चार्ज नहीं हो रहा है, आप गड़बड़ कर रहे हो, आप दोनों ने गड़बड़ कर दी, ईसो आउटस्टैंडिंग कर रहे हो। अपन किसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। ईसो आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में सेपरेटली दिखाया जाएगा। ये एक तरीके से रिजर्व हो गया, एक तरीके से ये स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद जब आप फाइनली वेस्टिंग डेट खत्म होने के बाद शेयर इशू करोगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और जितना लैप्स हो गया, ऑप्शन जितने लैप्स हो गए उसका क्या होगा? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। एंट्री क्या होगी? ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अभी तक हर साल ईसो आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर रहे थे, अब एट द टाइम ऑफ शेयर इशू, एट द टाइम ऑफ लैप्स, ईसो आउटस्टैंडिंग को डेबिट करेंगे। ठीक है ना, रिवर्स करेंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है? कल जो एग्जाम्पल करवाया था वो क्लियर है कि नहीं? कल का एग्जाम्पल क्लियर है सबको? अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने इसमें बुक्स में लिखी हुई है, बट वो थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम पहले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, वो थ्योरी हम लास्ट में पढ़ेंगे। जर्नल एंट्रीज भी आपको दिख रहा होगा सामने, जर्नल एंट्री भी मैंने बुक में लिख के रखा है। ठीक है, वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जर्नल एंट्री अपने बेसिस पर एग्जाम्पल में डिस्कस किया हुआ है। हाउ टू कैलकुलेट एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, वो फॉर्मूला है, वो भी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी बाद में पढ़ लेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब बुक में से मैं आपको बाद में पढ़वा दूंगा। क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल अच्छे से कर चुके हैं, एक अच्छा लेवल का एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो अब हम कुछ क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे। यस डियर, बडी, हाय ब्रो, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? नाम बहुत सही है यार। हाँ, तो फर्स्ट क्लास है आज आपकी शायद, है ना? लेट ज्वाइन किया, क्यों? हाँ, अभी आए? अच्छा, तो कैसे कवर करोगे पिछला वाला? यूट्यूब पे तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये चैप्टर आज पता नहीं आपको समझ में आएगी भी कि नहीं आएगा, ये कभी पढ़ा है ये चैप्टर? मतलब अभी आपने क्या ग्रुप 1 ही किया है कि ग्रुप 2 भी कभी किया है? ग्रुप 1 ही किया है, तो फिर कहां से पढ़ा? ये टॉपिक जो है ग्रुप 2 में है, तो ये आपको ऐसे शायद समझ में आज क्लास में नहीं आएगा, है ना? तो ध्यान रखना, मतलब मे भी शायद आज की कोई क्लास आपके शायद काम की ना रहे। ठीक है, चलो क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नहीं 1 नहीं, एक सेकंड रुको। हाँ 1 ही करो, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, एबीसी लिमिटेड। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा पूरा पूरा सॉल्व। ठीक है, आपसे जरूर पूछूंगा, बट आप प्लीज ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, आप इतना अपने आप को हवा में मत उड़ा देना कि कल का एग्जाम्पल कर लिया तो अब बस बहुत हो गया, आपने सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं, अभी धीरे धीरे चीजें, थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, स्लोली स्लोली समझ में आएगा, इतना पहली बार में नहीं समझ में आएगा। एबीसी लिमिटेड ग्रांट्स 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। पहली लाइन में ही चौका मार दिया। पहली बात तो जो ये 1000 है, ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का है? इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू ऑप्शन पर एम्प्लॉय
मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आपको दे दिया कि कुल मिला के हम कितने ऑप्शन इशू कर रहे हैं, 1000। मतलब एक तरीके से ये क्या हुआ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। इन्होंने डायरेक्टली आपको टोटल ऑप्शंस दे दिए कि हम तो 1000 ऑप्शंस इशू, मतलब हम ग्रांट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं हम 1000। जरूरी नहीं कि हम 1000 पूरे पूरे इशू करेंगे, डिपेंड करता है ना कितने लैप्स हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि कितने एम्प्लॉइज वापस चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। 146 को डेट को क्या बोलेंगे, 1 अप्रैल की डेट को क्या बोलेंगे, ढीलो ग्रांड डेट। एट 40 को क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज प्राइस। वेरी गुड। व्हेन द मार्केट प्राइस इज 160, तो बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ, 120। द वेस्टिंग पीरियड इज, वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2.5 ईयर्स। तो जो भी मुझे एक्सपेंस निकालना है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, उसको मुझे कितने ईयर्स में अमोर्टाइज करना है, 2.5 ईयर्स में। मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। ये एक्सरसाइज पीरियड कब से शुरू होगा, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद। 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस वर कैंसिल्ड ऑन 1 अगस्त 8। बेटा अनवेस्टेड मतलब, मैंने एक वर्ड आपको कल समझाया था, वेस्टेड। ऑप्शन वेस्टेड मतलब क्या होता है, ऑप्शन वेस्टेड कब बोला जाएगा वर्ड, जब वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब जब कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ऑप्शन वेस्ट हो जाता है। तो जब इसका मतलब जब तक वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तब तक वो ऑप्शन क्या रहेगा, अनवेस्टेड। तब तक वो क्या रहेगा, अरे बोलना यार। कल का एग्जाम्पल पे आता हूं 2 मिनट में। कल के एग्जाम्पल में तेरे को याद है फर्स्ट ईयर में कितने इंप्लॉइज चले गए, हाँ 5, और हर एक इंप्लॉय को कितने ऑप्शन दिए थे मैंने, तो 5 इंटू 150 करना, 750। हाँ तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ईयर में 750 अनवेस्टेड ऑप्शंस कैंसिल हो गए। पहले साल कितने एम्प्लॉय गए, पहले साल कितने एम्प्लॉय गए, 5, और हर एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन दिए थे, तो इसका मतलब पहले साल कितने अनवेस्टेड ऑप्शन कैंसिल हो गए। अनवेस्टेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर है अभी, 3 साल बाद जाके ऑप्शन वेस्ट होगा। बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं। सेकेंड ईयर में कितने अनवेस्टेड ऑप्शन कैंसिल हो गए, 6। कैसे गधेड़े लोग हो यार, 6 कैसे, हाँ तो जल्दी आंसर होना चाहिए ना, ऐसे मतलब जो लिखा हुआ है उसको दे दिया। इसका मतलब यह है कि आप 100% डेडिकेटेड क्लास में नहीं बैठे हो, शरीर बैठा है, दिमाग आपका क्लास में नहीं बैठा। और यही चीज मैं मिस कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों में मैं यही चीज मिस कर रहा हूं। मतलब मुझे आइडेंटिफिकेशन हो भी गया कि कौन सा बच्चा 100% दिमाग से क्लास में नहीं बैठा है, पर मैं अभी टोका टाकी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं तुम लोगों को समझ रहा हूं, तुम लोग मेरे को समझोगे। हो सकता है माइंड भी शायद 10-15 दिन के बाद तुम्हें मेरा नेचर चेंज हो जाए, दिखता हुआ कि यार सर डांट बहुत रहे हैं। क्यों, क्योंकि मुझे जिस दिन दिख गया कि यार एक बच्चा लगातार 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि वो अपना दिमाग अपना क्लास में नहीं लेके आ रहा, मैं उसको क्लास के बाहर भी निकाल दूंगा। तो इसीलिए दिमाग क्लास में रखो। मैंने अभी तुमसे क्या पूछा, कितने ऑप्शन अनवेस्टेड कैंसिल हो गए, तुमने बोल दिया 6, क्योंकि दिमाग नहीं है क्लास में, शरीर क्लास में है, दिमाग क्लास में नहीं है। वो चीज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ कितने अनवेस्टेड ऑप्शन कैंसिल हो गए, 150 इंटू 6, 900 अनवेस्टेड ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो मैं ये जो वर्ड है अनवेस्टेड ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये कब यूज होता है, जब तक वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा इसका मतलब अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है 300 अनवेस्टेड ऑप्शन वर कैंसिल्ड ऑन 158। पहले तो ये देखें कि 158 वाली जो डेट है ये वेस्टिंग पीरियड के अंदर अंदर आ रही है क्या, चेक करो। ये मतलब उस 2.5 साल के बीच में कहीं आ रही है क्या, हाँ बीच में आ रही है। और ये बोल रहा है 300 अनवेस्टेड ऑप्शन कैंसिल, मतलब कुछ एम्प्लॉय चले गए होंगे यार, बस इसने लैंग्वेज बदल दी। मेरे एग्जांपल में मैंने आपको लैंग्वेज क्या लिखी थी, एम्प्लॉय चले गए। अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी गई है, अनवेस्टेड ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो तुम इसको क्या समझोगे, एम्प्लॉय चले गए।
आई बात समझ में कि नहीं? अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, फिर आगे 600 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड। एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज कब होता है? जब वेस्ट हो जाता है। अरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना पड़ेगा ना। पहले ऑप्शन क्या होता है? ग्रांट। एक सेकंड, सबसे पहले ऑप्शन क्या होता है? ग्रांट। ग्रांट होता है, ग्रांट होने के बाद ऑप्शन वेस्ट होता है, पर वेस्ट होने से पहले वो अनवेस्ट रहता है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? सबसे पहले ऑप्शन क्या होता है? ग्रांट। ग्रांट होने के बाद, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो क्या होता है? ऑप्शन वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हो जाए मतलब एलिजिबल हो जाते हो तुम लोग, पर जब तक वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ तो वो ऑप्शन क्या रहता है? अनवेस्टेड। वो अनवेस्टेड रहता है। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ? ग्रांट। ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड वो क्या है? अनवेस्टेड। आफ्टर वेस्टिंग पीरियड वो क्या हो गया? वेस्टेड। वेस्ट, उसके बाद अप्लाई किया गया तो वो क्या हो गया? एक्सरसाइज्ड। क्रोनोलॉजी समझ में आई? कैसे, क्या क्या हुआ? पहले ग्रांट किया कंपनी ने, ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड उसका क्या स्टेटस था? अनवेस्टेड। तो वो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल नहीं भी हो सकता, कैंसिल हो भी सकता है। और जैसे ही वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया तो वो ऑप्शन क्या बन गया? वेस्टेड। वेस्टेड मतलब अब तो भैया तुम एलिजिबल हो गए, चलो एलिजिबल हो गए, अब क्या? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कब होगा? जब एम्प्लॉय अप्लाई करे। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है, अपनी कॉपी में लिख लेना या डायरी में लिख लेना, जहां लिख रहे हो बुक में लिख लेना कि ऑप्शन का क्या क्या स्टेटस होता है। ऑप्शन का क्या क्या स्टेटस होता है, ठीक है? हाँ जी, 300 ऑप्शन अनवेस्टेड ऑप्शन कैंसिल होगा, मतलब एम्प्लॉय चले गए होंगे। वो कोई, ये इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी बेटे, है ना? ये कोई साइंटिफिक कुछ ऐसा नहीं है, कुछ और हो गया, बस 300 ऑप्शन अनवेस्टेड थे, कैंसिल हो गए क्योंकि एम्प्लॉय चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। 1000 में से 300 गए, कितने बचे? हाँ, 700। अब उसमें से वो क्या बोल रहा है? 600 एक्सरसाइज हो गए। इसका मतलब एक्सरसाइज होने से पहले वो वेस्टेड भी तो हो चुके होंगे ना। अभी तुमने क्रोनोलॉजी समझी ना? तो 700 में से 600 एक्सरसाइज हो गए, तो वो 600 तो वेस्ट हो चुके हैं। ऑन 30 अच्छा 100 वेस्टेड ऑप्शंस वर लैप्स्ड। अच्छा, 700 में से 600 एक्सरसाइज हो गए और बाकी बचे 100, वो भी वेस्टेड ही थे, वो भी वेस्टेड ही थे, पर वो, तो पूरी क्रोनोलॉजी में अब एक और चीज जुड़ गई। सबसे पहले ऑप्शन ग्रांट होता है, फिर वो अनवेस्टेड रहता है ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद वो वेस्टेड हो जाता है। अगर अप्लाई हुआ तो एक्सरसाइज होता है, अगर अप्लाई नहीं हुआ तो लैप्स होता है। समझा कि नहीं? ये क्रोनोलॉजी समझ में आएगी नहीं? ये नोट करना है आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा होगा कि नहीं, जल्दी बताइए कमेंट करके। ऑल राइट, तो इस क्वेश्चन में अब मैं आपसे समराइज कर रहा हूं, बताओ टोटल कितने ऑप्शंस ग्रांट किए गए? ग्रांट किए गए, शरीर इधर है, दिमाग नहीं, जल्दी बोलो। 1000 ऑप्शंस ग्रांट किए गए। अच्छा, कितने अनवेस्टेड होके कैंसिल हो गए? 300। कितने वेस्टेड हो गए? 700। कितने एक्सरसाइज हुए? कितने लैप्स हुए? तो इसकी समरी क्या बनाओगे? समरी क्या बनाओगे इसकी? ऑप्शंस ग्रांटेड। अच्छा, ये समरी हर क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ऑप्शंस ग्रांटेड कितना? 1000। ठीक है, ऑप्शंस ग्रांटेड कितना? 1000। अनवेस्टेड ड्यूरिंग 2.5 ईयर्स। यही 1000 क्या रहे, क्या होंगे? अनवेस्टेड।
यही 1000 क्या होंगे, अनवेस्टेड, है ना। अच्छा, ऑन वेस्टिंग डेट, ऑन वेस्टिंग डेट, अच्छा एक सेकेंड, इसमें से रुक जाओ, इसमें से 300 अनवेस्टेड क्या हो गए, कैंसल्ड हो गए ना, हाँ, कैंसल्ड ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड। 700 क्या हो गए, वेस्टेड, 700 क्या हुए, वेस्टेड। वेस्टेड में से 600 क्या हुए, एक्सरसाइज्ड, 100 क्या हुए, लैप्स्ड। ठीक है, अच्छा टाइमलाइन बनवाओ, ग्रांट डेट क्या है, 146, कितने ऑप्शंस, 1000, मेरे साथ साथ बना सकते हो चाहो तो। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2.5 ईयर, कब खत्म हो रहा है, गिनो, 2.5 साल कंप्लीट करो, 7, 8, 30th सितंबर 2000, हाँ, 6 से 7, 7 से 8, 9 कैसे हुआ, 8 हुआ ना, ये 146 है ना, अरे यार तुम लोगों को गिनना नहीं आता क्या, 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2007 तक 1 साल होता है आजकल, 31 मार्च 2007 से लेकर 31 मार्च 2008 तक 2 साल होते हैं आजकल, और 31 मार्च 2008 से लेकर 6 महीने कितने होते रहे, सितंबर होता है ना, सितंबर 2008 हुआ ना, नालायक लोग कैसे हो यार। हाँ बोलो, 1000 ऑप्शन ग्रांटेड, ऑप्शन ग्रांटेड, हाँ बोलो, कैंसिल कब हुआ, अनवेस्टेड ऑप्शन कैंसिल कब हुए, हाँ, तो पहले इसको अपन 2.5 साल में कन्वर्ट करते हैं, ईयर एंडिंग कहां पर आएगा, एक तो आएगा ईयर एंडिंग 31 मार्च 7, और दूसरा ईयर एंडिंग कब आएगा, 31 मार्च 8, हाँ बोलो कैंसिल कब हुआ, 158, इधर गई 158, इधर हुआ ना, तो ये क्या हुआ, 300 कैंसिल, हाँ अनवेस्टेड कैंसिल, जी 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 जी, आप सही हो मैडम। हाँ तो बताओ 1000 में से अनवेस्टेड कैंसिल 300 कम कम हो गए, कितने बचे, तो यहां पर क्या बोलेंगे, 700 वेस्टेड, 700 वेस्टेड। अब बताओ एक्सरसाइज पीरियड कितना है तुम्हारे पास, 1 ईयर, 1 ईयर का एक्सरसाइज पीरियड है 3/9/2009 तक, तो बताओ इस 1 ईयर में कितने एक्सरसाइज हुए, कितने एक्सरसाइज नहीं हुए, यहां हम लिखेंगे 600 एक्सरसाइज्ड, 100 लैप्स्ड। अब मुझे बताओ एक्सपेंस को 3.5 साल में अमोटाइज करेंगे कि 2.5 साल में, एक्सपेंस को 3.5 साल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्सरसाइज पीरियड मिला के बोल रहा हूं, तो एक्सपेंस को 3.5 साल में डिवाइड करेंगे कि 2.5 साल में, 2.5 साल में, तो ये हमारा है वेस्टिंग पीरियड, दिस इज आवर वेस्टिंग पीरियड, है ना, पूरी कहानी इसमें आएगी, और ये जो है ये हमारा है एक्सरसाइज पीरियड, ये हमारा है एक्सरसाइज पीरियड, अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर हुआ, अच्छा नेक्स्ट, अब चलिए बताइए, कैलकुलेशन उन्होंने पूछा क्या है, रिक्वायरमेंट देखो, फेस वैल्यू 10 दिया हुआ है, जर्नल एंट्री अलॉन्ग विद सूटेबल नरेशन, तो जर्नल एंट्री से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग, क्योंकि फेयर में तो जर्नल एंट्री करना है, तो बताओ वर्किंग किस चीज की करेंगे,
वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ क्या, बोलो क्या निकालना है मुझे, क्या होता है पूरा बोलो, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। पॉइंट नंबर ए, फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 7। हाँ बोलो, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, चेंज है मतलब लॉजिकली चेंज नहीं है। फॉर्मूला वैसे क्या था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस, यहां तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन करके आपको दे दिया गया है। तो मुझे बताओ यहां पर क्या कर, यहां पर डायरेक्ट कितने डायरेक्ट आ जाएगा टोटल ऑप्शंस। तो मुझे बताओ यहां पर टोटल ऑप्शंस, यहां पर इस डेट पर, इस पर्टिकुलर डेट पर टोटल ऑप्शंस कितने आउटस्टैंडिंग है, 1000। कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, देख लो 31 मार्च 2007 तक सारे के सारे ऑप्शंस अनवेस्टेड थे और एक भी कैंसिल नहीं हुआ था। कैंसिल कब हुआ था, कैंसिल कब हुआ था, कैंसिल हुआ था 2 साल के बाद। कितने ऑप्शन ग्रांट किए गए, 1000। तो यहां पर आउटस्टैंडिंग कितने रहे, 1000। हाँ, यहां पर भी आउटस्टैंडिंग कितने रहे, 1000। यहां पर हो गए कैंसिल 300 ब्रैकेट, ठीक है। तो फाइनली 700 हो गए वेस्टेड। तो बताओ अभी करंट ईयर चल रहा है, अभी के हिसाब से कितने ऑप्शंस हैं। हमें क्या पता कि आगे चल के कैंसिल हो जाएंगे भाई, हम आज का एस्टिमेट कर रहे हैं कि 1000 है, 1000 रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां कोई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो दिया नहीं कि आगे चल के इतने एम्प्लॉइज जाएंगे, हमें क्या पता कि कैंसिल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो हम कितने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस बुक करेंगे, 1000। चलिए 1000 ऑप्शंस इनटू 1000 ऑप्शंस इनटू, जल्दी बोलो, हाँ 120 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड 2.5 इनटू ईयर्स लैप्स 1 इज इक्वल टू कितना आया, 48,000। 48,000। सेकेंड ईयर, March 8, 31 मार्च 8, अभी भी कितने ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, इंटू 2 माइनस 48 इज इक्वल टू 48। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड ईयर, तभी तो मैंने एंडिंग नहीं लिखा ना, थर्ड ईयर चल रहा है ना भाई, मैंने एंडिंग थोड़ी लिखा, 6 मंथ्स भी तो वो थर्ड ईयर में आ रहा है ना। 30/9/2008, बोलिए कितने ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग जो कि वेस्ट हो गए। तो आप अल्टीमेटली खर्चा किस हिसाब से बुक करोगे, दिस इज व्हाट वी कॉल चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मान सकते हो इस बात को कि नहीं, पहले हमारा एस्टिमेट क्या था कि हमें 1000 ऑप्शन देने पड़ेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, हमारा एस्टिमेट बदल गया। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सॉल्व दिस, आप सॉल्व करोगे आपको सरप्राइजिंगली आपको आंसर देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करो पूरा। नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव देखो, अरे बोलो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ कैसे आ रहा है, 700 इंटू 120 डिवाइड बाई 2.5,
इंटू 2.5, ठीक है, माइनस 48 पिछले 2 साल के 96। ये चीज सॉल्व नहीं हो रही थी क्या तुम लोगों से, कुछ बच्चों से? बोल रहा हूँ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वो शक्ल देख रहे थे मेरी। 12,000 नेगेटिव, ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? मतलब पिछले 2 सालों में ही मैंने ज्यादा एक्सपेंस ऑलरेडी बुक कर लिया है, अभी बुक करने की जरूरत नहीं है, उल्टा रिवर्सल करने की जरूरत है। उल्टा मुझे क्या करने की जरूरत है? रिवर्सल करने की जरूरत है। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको लेकर मैं ये बोलूंगा स्टार लगा के, 12,000 should be reversed since it is no longer required since no longer required। ठीक है, अब बताओ जर्नल एंट्री क्या क्या होगी? सबसे पहले इसकी 2 एंट्री कौन कौन सी होगी, जल्दी बोलो। हाँ, कौन कौन सी होगी, जल्दी बोलो। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ESO outstanding account being employee benefit expense in recognized for 1,000 options। ठीक है, फॉर 1,000 ऑप्शंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर 1,000 ऑप्शंस। 48 नेक्स्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ESO आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस being expense transfer to P&L। सेकेंड ईयर में क्या करोगे? हाँ, सेम जर्नल एंट्रीज एज अबव। अबे एग्जाम में ऐसा मत लिख के आना रे, सेम एज अबव। जो वर्किंग किया होगा उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कहीं को। लिख सकते हो तो भी चलेगा। इसकी एंट्री क्या होगी, वापस आते हैं, बोलो 12,000 की एंट्री क्या होगी? इसका आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल ESO आउटस्टैंडिंग तो डेबिट होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। वेरी गुड। रिजर्व ये मैं डेबिट क्यों कर रहा हूं? रिवर्स करने का। हाँ, रिवर्स करना है, ज्यादा ESO आउटस्टैंडिंग में चला गया, किसी काम का नहीं है। कितना? 12,000 टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व कितना? बीइंग एक्सेस एक्सपेंस रिवर्स्ड, ड्यू टू 300 ऑप्शंस कैंसिल्ड।
क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? ऑल राइट, इसको कर दो वर्किंग नोट नंबर 1। अब एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ। अरे वो 600 और 100 ऑप्शंस का है ना, जल्दी बोलो कितना अभी तक एक्सपेंस बुक किया आपने। मैं लिखूंगा देयरफॉर 96 माइनस 12 मतलब कितना, 84,000 एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर 700 ऑप्शंस। ये वर्किंग नोट है, तो ये वर्किंग नोट कैसे भी हो सकता है, वर्किंग नोट के कभी कोई फॉर्मेट नहीं होते। तो 84 के दो हिस्से फॉर 600 ऑप्शंस फॉर 100 ऑप्शंस। ठीक है करो, ये भी क्या मैं निकालूंगा क्या, करो ना। सेवेंटी 2,000 12,000 की क्या एंट्री करोगे? अब जो जनरल एंट्री कर रहे हैं वो अपन फेयर वर्किंग का पार्ट है, पर मैं साइड में कर रहा हूं इसके, ठीक है। बोलो क्या एंट्री होगी? ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व, रिवर्सल ऑन 100 ऑप्शंस लैप्स्ड। रिवर्सल मेड on 100 options lapsed। नेक्स्ट इसका क्या होगा 72 का, बोलो। हाँ भैया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आएगा? 24। सोचो बैंक में कितना आएगा, 24। यार तुम थोड़ा सोचो ना, क्या क्या करते हो यार। 600 ऑप्शंस इंटू 40 रुपए, क्या कर रहे थे 6,000? हाँ बोलो कितना हो रहा है? 24,000। ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट, रिवर्सल मारो 72,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट 90,000 being 600 options exercised and issued
एट 40 रुपीज। ठीक है, बोलिए क्लियर है कि नहीं? हाँ, अच्छा अपना ना ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं बाद में भूलने जाऊँ। अपना ये चैप्टर खत्म होने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करूंगा मैं, AS4 शुरू करूंगा, तो ट्रम्प की बुक लेके आना। आपको तो मालूम ही पड़ जाएगा कि जिस दिन अपना टॉपिक खत्म हुआ अगले दिन अपना AS शुरू होगा, है ना। मैंने बोला था इस बार मैं AS बीच बीच में करवाऊंगा मिक्स, ठीक है। बोलिए साहब, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो, टेल मी, जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? आपको मैं 2-3 मिनट दे रहा हूं, आप आराम से देख लीजिए किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या क्या स्टेप्स थी, कैसे कैसे रहा। आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। देखिए आप अपने आप को टाइम दीजिए 2-3 मिनट का। टाइमलाइन देख लीजिए सर एक बार।
चलो पहले अभी तो वापस आते हैं। चलो एनीवेज, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? पॉइंट इज कि इसीलिए रेगुलर अपने को बस कंप्लीट करते जाना है, ठीक है ना? जितना जल्दी हो सके क्लास रेगुलर लगाते जाओ, कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी भी नहीं, और क्लास अटेंड करने के बाद प्रॉपर होमवर्क जितना जल्दी, मतलब सीधी बात है, फेस टू फेस अगर 100% नहीं हो पाया, 100 से कम आया हो पाया, तो वो भी बोनस ही है, ये मान के चलो तुम, वो भी बोनस है भाई। बीच में खत्म हो गया तो बात खत्म, उसके बाद तो ऑनलाइन देंगे हम तुम लोगों को। मतलब मैं तो अपने घर पे जाके पढ़ाऊंगा ना, तुम अपने घर पे जाके पढ़ोगे, तो फेस टू फेस तो एक तरीके से बोनस ही है तुम लोगों के लिए, मान के चलो, ऐसा लग रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट, प्रे करो कि 100% अपना फेस टू फेस में ही कवर हो जाए। मेरे को थोड़ा सा कल से ऐसा सिचुएशन लगा है, मैं घर गया, मैंने थोड़ा न्यूज देखा, तो मेरे को लगा कि यार सिचुएशन टफ हो रहा है। चलो न्यू ईयर के रात को जमेंगे लोग, इसमें भी लगा होगा। पर उसको कंटिन्यू करेंगे, वो तो ठीक है, वो सही बोल रहे हो, वो गर्दी वगैरह सब चीजें, पर वो कंटिन्यू करेंगे। तो रात का अलग है, बट अगर देखो ओवरऑल डिपेंड करता है केसेस के ऊपर। अभी केसेस की स्थिति ऐसी है कि अभी उन लोगों ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया, पर अगर केसेस बढ़ गए तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? 5th क्लास के बच्चों की स्कूलिंग ऑनलाइन अभी चल रही है, अभी वो लोग स्कूल जाते हैं बेचारे कि नहीं जाते? जा रहे ना? नहीं, पूना में नहीं जा रहे, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स के तो मुझे पता है जा रहे हैं। विशाल सर का बेबी जा रहा है यार स्कूल, अपने को पता है। प्राइमरी अलाउड है रे, सम अलाउड है, प्राइमरी अलाउड है, मेरे को, मैंने 2-3 बच्चों का देख लिया, अलाउड है। विशाल सर का बच्चा जा रहा है, आई डोंट नो, बट मेरे को इतना पता है कि जा रहे हैं, कुछ कुछ में तो अलाउड है। हाँ, तो सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले क्या बोलेंगे ये लोग? 5वीं क्लास तक के बच्चे, 8वीं क्लास तक के बच्चों को वापस दो, ठीक है? फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर लोग क्या बोलेंगे? 12वीं क्लास तक के बच्चे वापस लो, और कोचिंग बंद करो, कॉलेज बंद कर दो, ये लोग ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, तो मेरे ना छत पे जगह बहुत है, अपन छत पे ना एक शेड लगाएंगे। अपन छत पे शेड लगाएंगे, चलेगा ना? छत पे मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगा, चलेगा ना? पीस को डबल कर देंगे, चलेगा ना? प्रूडेंस। चलो ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ इक्विटी सेटल्ड कितने थे? कौन से? ईएसओपी, ईसॉप और ईएसपीपी, दोनों में डिफरेंस क्या था? एक में फ्यूचर में अलॉटमेंट होता है कंडीशन फुलफिल होने के बाद, दूसरा इमीडिएट होता है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये ईएसपीपी वाला है, इसमें 1 साल से ऊपर की कहानी जा ही नहीं रही, सेम ईयर में सब कुछ हो रहा है। आइए पढ़ते हैं। A company has its share capital divided into shares of 10 each. On 1/4/10 it granted 5000 employee options. Again यहां पर भी टोटल ऑप्शंस दिए हैं, यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्शन नहीं है, यहां पर टोटल एम्प्लॉय ऑप्शन दिए हैं एट ₹50। 50 क्या है? एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है? इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 90। ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बिटवीन, डेट देखो, ग्रांट डेट देखो क्या है? 10। तो ये एंड कब होगा? ये ईयर एंड कब होगा? ये ईयर एंड कब होगा? मार्च 11। तो मार्च 11 से पहले ही वो बोल रहा है एक्सरसाइज कर लो, चेक कर लो ना, देखो देखो ध्यान से देखो, मतलब पूरी कहानी करंट ईयर में ही खत्म कर दी। ग्रांट कब किया? ग्रांट कब किया? 1/4/10 बोल दिया, सोच 1/4/10 ना, ग्रांट कब किया? 1/4/10 है ना? वो तू चश्मा ऊपर नीचे कर रहे,
1/4 10 को उन्होंने क्या किया, ग्रांट किया। 1/4 10 को ग्रांट किया ना। हाँ, उन्होंने क्या बोल दिया, सोच लो, सोच लो, अप्लाई अगर करना है तो इस पीरियड में अप्लाई कर लेना। पीरियड क्या है अप्लाई का, 1 दिसंबर से लेकर 28, मतलब 3 महीने का एप्लीकेशन बोल दिया। 3 महीने से पहले बोल दिया कि सोच लो। अप्लाई कब करने को बोलेंगे तुम्हें, 1 दिसंबर को। ठीक है। एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 4800 शेयर्स। कितने ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए, 4,000 हाँ, 4,000 और बाकी ऑप्शंस लैप्स। सब कुछ एक ही साल में हो रहा है। पता है ऐसे केसेस में क्या रहता है, 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। या तो पहले मैं 5,000 के हिसाब से एक्सपेंस बुक करूं, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग। सुनना मेरे को ध्यान से। या तो मैं 5,000 के अकॉर्डिंग एक्सपेंस बुक करूं 1/4 10 पे। ठीक है। फिर 28 तारीख को, 28/2/2011 को मैं 200 ऑप्शंस को रिवर्सल मारूं और बाकी 4800 का बैंक वाला एंट्री कर दूं। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका, इंस्टीट्यूट जनरली दूसरा तरीका फॉलो करता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर आता नहीं है, इसीलिए इंस्टीट्यूट दूसरा तरीका फॉलो करता है। बोलता है क्या तुम पहले एक ही साल में तुम पहले 5,000 बुक कर रहे हो, उसी साल में तुम 200 रिवर्स कर रहे हो, तो बात तो यही होगी तुम 48 डायरेक्ट करो ना। ऑल्टरनेट नंबर 1 क्या बोला मैंने, पहले 5,000 बुक करो, उसी साल में 200 रिवर्स करो और 4800 का बैंक का एंट्री पास करो। इंस्टीट्यूट कहता है क्या तुम इतना लंबा लंबा कर रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम डायरेक्टली 4800 को ही बुक करके बैंक का एंट्री मार दो। तो 2 ऑल्टरनेट होते हैं। अब हम दूसरा वाला कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही साल की कहानी है, तो पहला वाला ऑल्टरनेट मैं आपको नहीं करवा रहा हूं। आ रहा है समझ में आपको, बोलो बेटा। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 4800 का नेट इफेक्ट, पास जर्नल एंट्री विद रिगार्ड टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है। तो here 5,000 options were granted, but 4800 exercised in the same year. exercised in the same year. Therefore, entire working and entries should be based on 4800 options. ठीक है, बोलो बेटा। तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस कितना आ रहा है, बोलिए। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस कितना आ रहा है, 4800 इंटू 90, 4,32,000। चलिए अब सुनो, अभी आगे का मत लिखना प्लीज, नहीं तो काटना पड़ेगा तुम लोगों को। मैं पहले तुम्हें बता देता हूं कि थॉट क्या रहना है, कैसे होता है। सुनो, एम्प्लॉय, मैं रफ में कर रहा हूं, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टू ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट 4,32,000, कायदे से यही एंट्री होनी चाहिए, बोलो बेटा। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, बैंक, सॉरी, हाँ, बैंक ईसो आउटस्टैंडिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी में। बैंक में कितना,
₹50, 4800 इंटू 50, 2 लाख हो ही नहीं सकता। 2 लाख है क्या? ठीक है 2 लाख, हाँ 2 लाख 1/4, 2,40,000, फिर 432 होगा ना? नहीं 432 क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेंस भी अपने 4800 के हिसाब से बुक किया और आप उन सबको शेयर भी दे रहे हो 4800। आगे नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 48,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 6,24, तीसरा एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 432। ये सारी की सारी एंट्री सेम ईयर में हो रही है। हाँ सारी की सारी एंट्री सेम हो रही है। अभी तक अगर आपको याद हो कल का एग्जाम्पल और आज का पहला क्वेश्चन, ये एंट्री और ये एंट्री होती है हर साल सिर्फ, और ये एंट्री सेम ईयर में नहीं होती। ये एंट्री तो सबसे आखिरी एंड में होती है। हाँ पर यहां अलग बात हो गई कि यहां पर ये सारी एंट्री सेम ईयर में हो रही है, तो इंस्टीट्यूट ने इसका भी शॉर्टकट कर दिया। इंस्टीट्यूट बोल रहा है जब एंट्री सेम ईयर में हो रही है तो ये ईसो आउटस्टैंडिंग से ईसो आउटस्टैंडिंग कट होके तुम डायरेक्टली एक मर्ज कर लो ना एंट्री को। वो बोल रहा है एंट्री करोगे तुम बैंक डेबिट 240, डायरेक्टली एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन खर्चा बुक करो ना इसी एंट्री में। इसी एंट्री में खर्चा बुक करो 432, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 48, 624, और ये जो खर्चा बुक किया इसको पीएनएल में डालो टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। समझ आया कि नहीं? अरे बोल रहे हो समझ में आया? क्योंकि सेम ईयर में ईसो आउटस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है, सेम ईयर में रिवर्स हो रहा है, तो तुम क्रेडिट ही क्यों, डेबिट क्रेडिट कर ही क्यों रहे हो? तो इंस्टीट्यूट फॉलो दिस एंट्रीज। समझा कि नहीं? रीजन सेम ईयर में ही सब कुछ हो रहा है, तो ईसो आउटस्टैंडिंग बनाने की जरूरत ही क्या? ठीक है, तो ये एंट्री करने के बाद अपनी रीजनिंग अपने शब्दों में लिख लेना। ईसो आउटस्टैंडिंग क्रिएट नहीं किया क्योंकि सब कुछ सेम ईयर में हो रहा है, तो ईसो आउटस्टैंडिंग बनाने की कोई नीड नहीं है। ये एंट्री कर दो और खत्म करो बस। ठीक है, कौन सी वाली? हाँ वो तुम्हारे कॉपी में तुम्हारे समझने के हिसाब से अगर करना चाहो तो कर सकते हो कि सर ने ये एंट्री करवाई, फिर सर ने कटवाया और आईसीआई के हिसाब से फिर ये हुआ। ये आईसीएआई के अकॉर्डिंग ये हुआ। कभी कभी तो लगता है ये कभी खत्म ही नहीं होगा। पहले अल्फा था, फिर बीटा आया, फिर डेल्टा आया, अब ओमिक्रॉन आया, कभी कुछ और आ जाएगा। प्लेग आया था, पोलियो तो चलो ठीक है इंडिया में पहले था, अब तो इंडिया पोलियो फ्री हो गया, तो वो बहुत सालों तक रहा था। हाँ अब कभी कुछ होगा कि उसकी एक ड्रॉप बच्चे को पिलाई जाएगी कोरोना की, कोरोना फ्री, जैसे पोलियो की ड्रॉप होती है ना, टीका टीका ही हो जाएगा, एक बचपन से ही टीका हो जाएगा। हाँ अमिताभ बच्चन, हाँ मेरे हिसाब से वो बाहर चालू हुआ है, इंडिया में अभी स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर चालू, बाहर का उसका भी उस पर वो चल रहा है अभी, अभी उसकी कंप्लीट टेस्टिंग नहीं हुई है। यानी वो बच्चे को ही शुरू से ही वो पोलियो टाइप ड्रॉप ही पिला दो। नहीं नहीं, जैसे पोलियो का ड्रॉप होता है वैसे ही कोरोना का ड्रॉप पिला दिया जाएगा, फिर आगे कोई वैक्सीन वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है।
कौन सा फॉर्मेट? ये वाला चलेगा, आंसर तो मतलब कटेगा नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। बस पॉइंट ये है, हम कोशिश करते हैं कि जैसा सजेस्टेड आंसर में होता है हम वैसा करके आए। हो गया? ऑल राइट। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, हाँ मैडम छुट्टी बोला तो इसका मतलब लाड में नहीं आने का ज्यादा, अभी है टाइम। चलो क्वेश्चन नंबर 3। चल उठ उठ, क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन पढ़ जल्दी। February 2010, a company offered 100 shares. तेरी ऐसी तैसी फिर बाहर भेजूंगा तेरे को, अभी मैं मस्ती के मूड में, तो इसका ये नहीं कि मैं तेरे को बाहर भेजूंगा अभी। चल। Company offered 100 shares of to each of its 500 employees. 100 शेयर्स ईच ऑफ इट्स। तू अपनी स्पीड क्यों डिले कर रहा है? तू या तो चुप रहे या तो पूरा पढ़ना है, मैं बीच में बोलूंगा तो चुप रहना है, ठीक है? तू 100 शेयर्स 500 एम्प्लॉयज। आगे ₹50 per share. बेटा 50 का मतलब, ठीक है आगे बढ़ो। The employees are given a month to accept the offer. एक सेकेंड, अब इस लाइन को ध्यान से लिंक करो। क्या बोला है? एक ही मन दिया है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरह है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। The shares issued under the plan shall be subject to lock-in transfer for 3 years from grant date. अब तो प्रूफ हो गया कि ये एएसपीपी है। एएसपीपी में पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन होती है, कल पढ़वाया था। और यहाँ को क्या बोल रहा है कि एक बार आपको शेयर दे दिए जाएंगे तो उसका लॉक इन हो जाएगा, 3 साल आप बेच नहीं पाओगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ईएसपीपी। The market फिर से रे, थोड़ा रुक जा रे। अंडर द प्लान सब्जेक्ट टू लॉक इन ऑन ट्रांसफर फॉर 3 years। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। The market price of the shares of company on grant date is ₹60 per share. कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस कितना है? 60 रुपीज। ठीक है। Due to post-vesting restrictions on transfer, the fair value of shares issued under the plan is estimated to 56 per share. रुक जा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करने का है। पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस के कारण इस शेयर की फेयर वैल्यू है 56 रुपीज। आगे नहीं बढ़ने का है, बैठ जा भाई। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन अभी मैंने आपको नहीं करवाया। कल का एग्जाम्पल बोल दो, अभी तक के 2 क्वेश्चन बोल दो। मैंने आपको सीधा सीधा बोला था कि मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाएगी। तुम इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें 2 मार्केट प्राइस दी हुई है। देख लो, ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसमें 2 मार्केट प्राइस दी हुई है। एक 60 दिया हुआ है और एक 56 दिया हुआ है। सवाल ये उठता है कि हमें कौन सा वाला मार्केट प्राइस लेना चाहिए? 56। क्यों? आप लॉजिक, क्यों, रीजन? हाँ, ऐसा सोचो कि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इस कंपनी का शेयर अगर मार्केट में बेचना चाहेगा या खरीदना चाहेगा
तो उसका प्राइस कितना चल रहा है? 60 रुपए। कितना चल रहा है? शेयर का प्राइस 60 रुपए चल रहा है। पर अगर इसी शेयर के अंदर कुछ डिसएडवांटेज डाल दिया जाए, इसी शेयर के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दी जाए, तो शेयर की औकात गिरेगी कि बढ़ेगी? हाँ, शेयर की औकात गिरेगी। मैं आपको बोलूं कि ये तुम एक काम करो, ये शेयर मेरी कंपनी का लो 60 रुपए का। आप बोलोगे ठीक है सर मैं 60 रुपए लेने को तैयार हूं। फिर बोलूंगा रुको रुको रुको, कंडीशन एक और है, तुम ये शेयर जाके 3 साल बेच नहीं पाओगी। बोलोगे पागल सर, मैं 60 का खरीदूंगी नहीं, इस शेयर में आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, अब मैं खरीदूंगी नहीं। मैंने चल एक काम कर 56 में, बोले चल ठीक है, क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो उसकी फेयर वैल्यू गिर गई। आम जनता के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आम जनता के लिए शेयर कितने का है? 60 रुपए का। पर ये रेस्ट्रिक्शन एम्प्लॉय के लिए है। रेस्ट्रिक्शन एम्प्लॉय के लिए है तो एम्प्लॉय भी बोल रहा है भाई 60 में क्यों खरीदे, ये शेयर तो 56 का है। तो कौन सा वाला प्राइस लोगे? बस इस क्वेश्चन में यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि आपको दो में से कोई एक प्राइस चूज करना है। कौन सा वाला चूज करना है? 56, क्योंकि 56 विथ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन लिखा है ये ग्रीन कलर में क्या हाईलाइट किया, पढ़ो इसको फिर से सभी लोग पढ़ो। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन की वजह से इस प्लान में जो शेयर इशू किए जा रहे हैं उनकी आज फेयर वैल्यू 56 रुपए है। वैसे तो मार्केट में प्राइस क्या है? 60, पर रेस्ट्रिक्शन है तो 56 रुपए है। अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू जब निकालेंगे तो 56 कंसीडर करेंगे कि 60 कंसीडर करेंगे? 56। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर 56 रुपए का है। एम्प्लॉय बोल रहा है ये 60 रुपए का होगा बाकी लोगों के लिए, हमारे लिए ये शेयर कितने का है? 56 का। आई बात समझ में कि नहीं? आगे का पढ़िए सब लोग, क्या लिखा है? 30 अप्रैल, एक महीना हो गया। 400 एम्प्लॉइज एक्सेप्टेड द ऑफर एंड पेड 50 रुपीज। तो एक्सरसाइज प्राइस था। देखो फिर से मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से बता रहा हूं। हम अपने एम्प्लॉइज को ऑफर दे रहे हैं 50 रुपए में शेयर खरीद लो। तुम लोगों ने बोला सर 50 में ऑफर दे रहे हो, है कितने का? 60 रुपए का है। 60 रुपए का शेयर 50 में खरीदो, 60 रुपए का शेयर 50 में खरीद लो। तो तुम लोग उल्टा बोल रहे हो सर काय का 60 का? 60 का होगा बाकी लोगों के लिए, आपने लगा के रखी है हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन। तो ये 60 वाट का नहीं है हमारे हिसाब से, ये शेयर कितने का है? हाँ, तो जो आप इतना चिल्ला रहे हो ना कि 10 रुपए का फायदा, 10 रुपए का फायदा, ये 10 रुपए का फायदा नहीं दे रहे हो आप हमें दे रहे हो आप 6 रुपए का फायदा। आई बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर। तो अल्टीमेटली आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आएगी? 6 रुपीज, 6 रुपए। कैसे? 56 रुपीज इज द फेयर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू माइनस 50 रुपीज जो एम्प्लॉय हमें पे करेगा, तो 6 रुपए का तो नुकसान हुआ। अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, ये क्वेश्चन ईएसपीपी का है। कितने ऑप्शन दिए थे आपको? 500, पर उसी एक महीने के अंदर अंदर कितने अवेल हो गए? तो मुझे बताओ एंट्री पहले 500 से करके 100 रिवर्स करूं कि डायरेक्ट 400 से करूं? डायरेक्ट 400। आई बात समझ में कि नहीं? और एंट्री डायरेक्ट बैंक वाली करें कि पहले मैं ईसो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट करूं फिर ईसो आउटस्टैंडिंग रिवर्स करूं? बैंक वाली। चलो जल्दी करके बताओ। सबसे पहले ना एक काम करो, सॉल्यूशन में ना एक मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं, मेरा जो लिखना जरूरी है नोट वाला, उसके बाद आप सॉल्व करो। इसमें लिखो मार्केट प्राइस ऑफ ₹60 shall be ignored. Market price of ₹60 shall be ignored and we will consider 56 rupees fair value for the purpose of accounting of ESOP. We will consider 56 rupees for the purpose of accounting of ESOP. Full stop. Due to post vesting restrictions, full stop हो गया। Due to post vesting restrictions, $56 will be considered from employee's point of view. 56 would be considered
फ्रॉम एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, नहीं, जितना फायदा एम्प्लॉय के लिए उतना नुकसान ही कंपनी बुक करेगी। नहीं तो कंपनी के भी तो वही हुआ ना, अगर कंपनी इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रही तो कंपनी 60 रुपए में इशू कर सकती है, पर यही कंपनी अगर शेयर में रेस्ट्रिक्शन डाल दे तो इस कंपनी का शेयर 56 रुपए से कोई और खरीदेगा ही नहीं, 56 रुपए से ज्यादा कोई परचेज करेगा ही नहीं। मार्केट में तो मार्केट में चलेगा तो उसमें रेस्ट्रिक्शन भी तो नहीं होगी ना लाला। यही शेयर में अगर रेस्ट्रिक्शन कंपनी डाल के मार्केट में भी इशू करेगी तो वो 56 रुपए ही चलेगा। इसका मतलब आप ये समझो कि ये शेयर वो वाले मार्केट वाले 60 रुपए के शेयर से थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा सोचो। नहीं, ठीक है, वो बोल सकते हैं। द पॉइंट इज कि इनका डाउट ये है कि सर कंपनी को तो 10 रुपए का हो रहा है ना फायदा, नुकसान। मैंने कैसे 10 रुपए का? सर मार्केट में तो 60 रुपए ना, यही शेयर तो कंपनी 60 रुपए में इशू कर सकती थी। मैंने बोला नहीं, यही शेयर वो है ही नहीं, इस शेयर में तो डिसएडवांटेज है। तू कैसे बोल सकता है कि यही शेयर इशू कर सकती है 60? यही शेयर रेस्ट्रिक्शन वाला 60 का कैसे हो सकता है इशू? यही शेयर अगर कंपनी मार्केट में भी इशू करेगी जाके जिसमें रेस्ट्रिक्शन होगी तो वो 60 का इशू होगा कि 56 का होगा? कितने का होगा? 56 का। सिंपल सी बात है। तो ये शेयर है ही नहीं वो वाला, एक तरीके से थोड़ा सा क्लास चेंज हो गया उसका। ठीक है, कुछ बचा था क्या लिखवाना कि हो गया? क्या लिखवाया था? ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू। चलो बस आप सॉल्व करो बाकी का। आप पहले एक वर्किंग छोटी सी कर लो कि आपका एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस कितना आ रहा है, फिर एक जर्नल एंट्री कर लो। पहले आप निकालोगे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। हो गया? पहले तो ये बताओ एक्सपेंस कितना आया? 400 इंटू 6 रुपए। अच्छा 100, हाँ ठीक है। 240 हो गया आपका एक्सपेंस। एंट्री क्या किया आपने? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 20 lakhs। कैसे? 400 एम्प्लॉइज, 100 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 50 रुपए, तो ये 20 lakhs। फिर क्या करेंगे? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। अपन ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट नहीं कर रहे। कितना? 240। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 इंटू 100 इंटू 10 कितना? 4 लाख। टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 18,40,000। दूसरी एंट्री P&L टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन 240। बोलो बेटा क्लियर? मुझे अनाउंस ही नहीं करना चाहिए, जल्दी छुट्टी है ना। क्लियर? अच्छा सुनो ना, होमवर्क क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के बताओ, बन सकता है क्या? करना तो तुम्हें ही है, पर फिर भी हो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के बताओ। सेम है, बस फिगर्स चेंज लग रहा है मुझे तो। नहीं क्या? ESPP टाइप का है ना, विद इन 1 ईयर। ठीक है चलो 10th वाला पढ़ के बताओ। ये ESOP है, इसमें 2.5 साल है। जितने ऑप्शन ग्रांट है उतने ही वेस्टेड हो गए, उतने ही एक्सरसाइज हो गए। देखो ध्यान से, इसमें कोई कैंसिल हुआ ही नहीं है, कोई लैप्स हुआ ही नहीं है। देख लो ध्यान से, हो जाएगा। 11th नंबर सेम ईयर में हो रहा है सब कुछ। हाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्या रुशान, 2-4 और चाहिए? पढ़ो तो सही, क्वेश्चन नंबर 12 कैसा है? अब भी तो किया, पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन वाला जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन तुम निपटा लोगे कि नहीं? जल्दी बोलो। आगे के नहीं पढ़ने, आगे के उसके लेवल के हैं नहीं अभी फिलहाल। तो ये 4 क्वेश्चन निपटा लोगे होमवर्क वाले। चलो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, छोटी सी क्लास थी। हम अगली क्लास में ESOP कवर अप कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि अब हमारे पास जितने क्वेश्चंस बचे हैं वो सब हाई लेवल के क्वेश्चंस बचे हैं हमारे हाँ लानी है। हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। आप सेफ असाइड रख लेना, अगली क्लास में ट्रम्प की बुक सेफ असाइड रख लेना, ज्यादा अच्छा है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो बचे हैं जितने भी, वो सब हाई लेवल के क्वेश्चंस बचे हैं। अच्छा सुन तो लो पहले, सुन तो लो पहले भाई। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड, 5 नहीं 4 हमारे स्टडी मैट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। 5 हमारे स्टडी मैट में नहीं मिलेगा आपको, RTP MTP में कहीं नहीं मिलेगा, ओल्ड सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा। CA फाइनल का क्वेश्चन है। 5th नंबर। 6th नंबर RTP वाला क्वेश्चन है। 6th नंबर RTP वाला क्वेश्चन है। नहीं RTP नहीं, सॉरी हाँ RTP वाला। 7th नंबर RTP वाला क्वेश्चन है, अब उन्होंने अपने स्टडी मॉड्यूल में भी डाल दिया। 8th नंबर 8th नंबर CA फाइनल का क्वेश्चन है, ग्रेडेड वेस्टिंग। और जो क्वेश्चन हमारी ये पेंडिंग है, इसी के बिल्कुल कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन होमवर्क वाले में आपको आगे दिखेंगे। सेम कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सिर्फ फिगर्स चेंज, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऑलराइट, तो अगली क्लास में हमारे ये सब टॉपिक होंगे। ट्रम्प रख लेना, मुझे नहीं पता हम स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हो गया कवर, टाइम मिलेगा कर लेंगे, नहीं तो उसके अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये टॉपिक खत्म होने के बाद अपन AS4 करेंगे, ये टॉपिक कवर होने के बाद AS4 करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। विशिंग यू ऑल अ मैरी क्रिसमस, सबको हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की लख लख बधाइयां।
क्रिसमस की शुभेच्छा। ठीक है, चलो बाय बाय। नहीं, तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि मतलब टीचर के लिए कुछ करना चाहिए है? हम हमेशा के बच्चों के लिए मतलब क्या टीचर ही बस कैप मेरे लिए ले आओगे तो ताकि मैं गिफ्ट निकालूं। हाँ? नहीं तो वो तुम वो मत करना, जो सेंटा का जो वो थैला होता है ना, वो थैला लेके आना मेरे लिए। सही है, और कुछ तो अपन कर नहीं सकते अपने लिए, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। आपको भी बाय बाय बोल रहा हूँ ना, जाना घर जाना, क्या कर रही बैठ के?